हेलो फ्रेंड्स, भुवनेश माथुर चैनल पर आपका स्वागत है। ये चैनल जाना जाता है आरएएस फाउंडेशन की तैयारी के लिए, आरएएस प्री के लिए, आरएएस मेंस के लिए, आरएएस इंटरव्यूज़ के लिए। और अभी आपको इस चैनल पर मैंने अपलोड किए वीडियोस आरएएस मेंस को दृष्टिगत रखते हुए इंडस्ट्रीज़ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ राजस्थान मैनेजमेंट के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। इस पे आपको इकोनॉमी ऑफ राजस्थान पर लेक्चर मिलेगा, एग्रीकल्चरल डाटा आपको राजस्थान का मिलेगा। इस पर एक इंग्लिश का भी मैंने प्रेस ही डाला हुआ है बहुत पहले का, आप उसको देखिएगा। और प्रीएम्बल उद्देश्य का संविधान की वो इस पे आपको मिलेगी अभी। और आज ये हम इस पर अभी करने जा रहे हैं चर्चा, लीडरशिप मैनेजमेंट का जो पार्ट है। तो अभी इस वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक फील देना चाहूँगा, आखिर ये लीडरशिप कहाँ से आई है, मैनेजमेंट में लीडरशिप का मतलब क्या है आखिर। वो बात करते हैं पहले कि देखिए, पहले मैं नाम लेता हूँ अजीम प्रेम जी। ये बहुत बड़े लीडर हैं। तो थोड़ी देर में आपको ये क्लियर हो जाएगा ये क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको। आदि गोदरेज आपने नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा घनश्याम दास बिरला जी का, बहुत बड़े लीडर हैं। JRD टाटा आपने नाम ज़रूर सुना होगा, परिचित होंगे। धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, ये लीडर्स हैं हमारे बिजनेस सेक्टर के। और एक लीडर है हमारे पॉलिटिकल सेक्टर्स के, उनसे आप सभी परिचित हैं, हो सकता है आप इनसे भी परिचित होंगे। अपने लेवल पे भी कई लोग उद्योग व्यापार खड़ा करते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत एक्सीलेंस करते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे हुए हैं। तो इनको लेके मैनेजमेंट में लीडरशिप मानी जाती है कि कैसा इनका लीडरशिप था, नेतृत्व था, तो कैसे कंपनीज ने अपना ऑब्जेक्ट फुलफिल किया। हम इस बात को लेके यहाँ पर विचार करना चाहते हैं। देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स तो पॉलिटिकल पार्टीज को चलाते हैं। जो हमारे प्रबंधन वाले लीडर्स हैं, तनिक वो राजनीति शास्त्र से बहुत अलग है। 360 डिग्री पे मैं कहूँगा वो बिल्कुल अलग होते हैं। लीडर्स के फॉलोअर्स होते हैं और हमारे वहाँ जो लीडर है उसके भी फॉलोअर हैं, उनकी भी बातें सुनते हैं, थ्योरी उनकी मानी जाती है, उनकी स्किल्स को सलाम किया जाता है कि कंपनी ऊंचाइयां छू रही है। यहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट में कंपनीज को चलाने का काम होता है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, दोनों सेक्टर में चलती हैं। कोऑपरेटिव हो, चाहे आप कैसे भी मान लीजिए मिक्स्ड, आजकल तो ज़माना है पब्लिक PPP मोड पे भी कंपनीज रन कर रही हैं। तो वहाँ हमारे को अच्छे लीडर्स की ज़रूरत है। सिमिलरली हमको एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत अच्छे लीडर्स की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ इसीलिए आप लोगों के लिए भी ये लीडरशिप और मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट आ रहा है। तो चलिए, थोड़ी सी बात कर ली हमने, अब आगे चलते हैं। लीडरशिप की ज़रूरत क्या है, सभी तो क्वालिफाइड है, एवरीबडी नोज इज वर्क, सबको अपना अपना काम मालूम है। शायद, मैं कह रहा हूँ शायद। इसीलिए लीडरशिप की क्वालिटीज़ हर एक में नहीं है, हर एक में हर क्वालिटी नहीं है। कुछ एक में लीडरशिप की क्वालिटीज़ है, कुछ को पढ़ाना पड़ता है, जैसे BBA करवाना पड़ता है, MBA करवाना पड़ता है, या कोई ट्रेनिंग का कोर्स करवाना पड़ता है। मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंस है, बहुत सारे फील्ड हैं। हमारा उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, फिर भी हम थोड़ी थोड़ी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये ऐसा मीडियम है लीडरशिप या नेतृत्व, आप जिसे कहें, आप लीडरशिप ही रखिए इसको, कि ऐसा मीडियम है जिसके माध्यम से कोई भी संगठन अपने ऑब्जेक्ट, अपने उद्देश्य पूरे कर सकता है। प्राप्त करने में ये लोगों को प्रभावित करते हैं। यहाँ प्रभावित का मतलब इम्प्रेशन डालना नहीं हुआ, यहाँ इन्फ्लुएंस हो गया, उनके मन पर एक बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। कि हमें अगर मान लीजिए किसी कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर हैं या मार्केटिंग मैनेजर हैं या ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजर हैं, तो हमारी क्या ड्यूटी है, हम उसको फुलफिल कैसे करेंगे। तो ये लीडरशिप डायरेक्शन देंगे यहाँ पे। यहाँ थोड़ा सा अलग सीन हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से हम यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। रादर मैं ये कहूँगा कि प्राइवेट कंपनीज में पॉलिटिकल साइंस का उतना रोल नहीं है जितना कि प्योर पॉलिटिकल साइंस में। इसके क्या फीचर हैं ये भी देख लेते हैं। इससे आप दूसरे को इम्प्रेस कर सकते हो, यहाँ इम्प्रेस पॉजिटिव है, यहाँ अपनी छाप छोड़नी है कि जो मैं कह रहा हूँ अगर आप वो डायरेक्शंस फॉलो करेंगे तो कंपनी के सारे ऑब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे।
आपकी ड्यूटी फुलफिल हो जाएगी, आपको बोनस, आपको इंसेंटिव, आपको कई फ़ायदे मिलेंगे जो कंपनी देना चाहती है आपको, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। देखिए, बैक ऑफ द जो थ्योरी है वो भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। प्लीज़ यूज़ ऑल दीज थिंग्स इन योर RAS मेंस आंसर्स। आई बेट यू विल गेट समथिंग मोर, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। लीडरशिप क्या करती है, जो उनके अंडर में है, सबॉर्डिनेट्स कह लेते हैं हम, जो उनके अंडर में है, उनके बिहेवियर में चेंज, बहुत बड़ी चीज़ है चेंज वर्ड, परिवर्तन लेकर के आना। जैसे श्री कृष्ण भगवान बहुत बड़े लीडर थे, अर्जुन के व्यवहार में चेंज लाए। नॉलेज तो अर्जुन को भी बहुत थी, पर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस वो डिग रहे थे कि मैं करूं कि नहीं करूं अपनी ड्यूटी फुलफिल। नहीं, तुम करो। श्री कृष्ण भगवान ने उनको याद दिलाया कि नहीं, दिस इज योर ड्यूटी, यू शुड फॉलो माई ऑर्डर्स। जो मैं कह रहा हूं, जो मेरी बात है उसको समझो और वैसा वैसा काम करो, तो हमारी कंपनी जीतेगी। इज इट नॉट ट्रू? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये क्या करता है कि लीडर, अब आप कह रहे हैं कि जिसको आप लीडर कह रहे हैं और जिसके फॉलोअर हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं, उनमें एक रिलेशनशिप डेवलप करता है। ये ऐसी क्वालिटी है, इट डेवलप्स रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर एंड फॉलोअर, कि वो उसकी बात सुनते हैं, आतुर होते हैं कि देखें ये हमें क्या नई चीज़ बताने आए हैं, ये क्या बता रहे हैं, शायद हमारी लाइफ में बड़े काम की चीज़ होगी, हम इसको यूज़ करते हैं। इनकी बात को यूज़ करके हमें पहले फ़ायदा बहुत हुआ, अब वो चाहे मॉनेटरी है या पोस्ट में फ़ायदा हुआ या प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव मिला। ये शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैनेजमेंट की भाषा बोल रहा हूँ मैं भी, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। ये ऑब्जेक्ट निर्धारित करती है, लीडरशिप क्या करती है, ऑब्जेक्ट निर्धारित करती है कि जैसे इस वर्ष जो ये चल रहा है, अब 3 महीने बाकी रह गए अप्रॉक्सीमेटली इसको ख़त्म होने में, हमारी कंपनी ने मान लो 500 करोड़ का व्यापार किया है, अगली साल हम 750 करोड़ का व्यापार करना चाहते हैं। उसकी प्लानिंग कौन करेगा? लीडर्स या लीडरशिप या कोर मैनेजमेंट करेंगे। तो कोर मैनेजमेंट हमारे लिए यहाँ क्या हो गया? लीडरशिप, अंडर द गाइडेंस ऑफ, अंडर द लीडरशिप ऑफ, ये हमने विचार रखा है, वी विल डू दिस, वी विल अचीव दिस टारगेट नेक्स्ट ईयर, ऐसी बातें चलती है। ठीक है, तो ये लक्ष्य निर्धारित करते हैं और प्राप्त कैसे करेंगे ये बताते हैं। वो कोशिश की स्टाइल बताएंगे कि भाई ऐसे करो तो आपका 50% बिजनेस बढ़ जाएगा। इस साल 500 करोड़ हुआ, अगली साल 750 करोड़ की हम कोशिश करेंगे, ये स्टेप करेंगे, ये एक्टिविटी करेंगे, इस तरह से काम करेंगे। तो ये कहलाती है लीडरशिप। पॉलिटिकल से थोड़ा सा मेरे साथ थोड़ी देर के लिए आ जाइए, उधर से हटके इधर आ जाइए, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। ये एक रेगुलर प्रोसेस है, ऐसा नहीं है इस महीने बस मीटिंग कर दी, बोल दिया लोगों को, नहीं जाओ अपना अपना काम करो, जो मैंने कहा है वैसा वैसा कर लो, ऐसा नहीं। रेगुलर कॉन्टैक्ट, रेगुलर रिलेशंस, रेगुलरिटी इन कम्युनिकेशन, आगे सारा मैं आपको बताता रहूँगा। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, आप यूज़ कीजिए। मैं आपके साथ हूँ भुवनेश्वर माथुर। आइए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा मैं दूर कर देता हूँ आपका एक डाउट कि भाई लीडर तो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को कहते हैं, तो ये कौन से लीडर्स हैं मैनेजमेंट के? एक नेता में और एक प्रबंधक, यानी एक पॉलिटिकल लीडर कहूँगा या लीडर या मैनेजर में बहुत फ़र्क है। मैनेजर और लीडर में मैं कह रहा हूँ बहुत फ़र्क है। पहला क्या, नेता जो होता है वो प्रबंधक मैनेजर नहीं होता बिल्कुल भी। और ये क्या होता है कि जो मैनेजर है हमारा, मान लीजिए आप एक प्राइवेट कंपनी इमेजिन कीजिए, क्योंकि ये अपने सुपीरियर्स को भी और अपने सबॉर्डिनेट्स को भी, दोनों को साथ लेकर चलता है मैनेजर, तो वो उनको इन्फ्लुएंस करता है। सबसे बड़ी चीज़ है इम्पैक्ट डालना, असर डालना अपनी बात का, शब्दों से, डांट डपट से नहीं, चिल्लाने से नहीं, शब्दों से असर डालना ही सबसे बड़ा मैनेजर की क्वालिटी है। नेता के पास औपचारिक सत्ता नहीं होती, लेकिन हमारा जो मैनेजर है प्राइवेट फर्म्स का, प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनीज का, इसके पास औपचारिक सत्ता है। नेता जो होता है उसका ये कहना पड़ेगा हमको व्यक्तिगत संबंध है किस चीज़ से, उसके खुद के ऑब्जेक्ट से या पार्टी का जो भी है। यहाँ क्या है, यहाँ पे निर्वैयक्तिक है वो, या पूरी कंपनी का इन टोटलिटी उसको काम करना है। तो यहाँ पे क्या, वो निर्व्यक्तिक है, इम्पर्सनल है वो,
कि हम सबको 250 करोड़ की इस बार का रेवेन्यू जनरेट करना है, सेल ज़्यादा करनी है, इस वर्ष जो आ रहा है उसकी तैयारी मैं अकेला नहीं कर सकता, सबके सहयोग सबके साथ से ही ये पॉसिबल होगा। आ रही है अब आपको मेरी बात समझ में? नेता क्या करता है? केवल मोटिवेशन एनकरेजमेंट इन पे जोर देता है, लेकिन हमारा जो इधर का मैनेजर है प्रबंधन का, ये क्या क्या काम करता है? प्लानिंग करते हैं, डायरेक्शन के देते हैं, कंट्रोल रखते हैं कितना काम हो गया कितना बाकी है, कम्युनिकेशन रेगुलर रहता है, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, जो भी कंपनी का सिस्टम है उसके अनुसार वो, और वो रेगुलरली इन चीज़ों का प्रयोग करता है। रेगुलर नेता भले छोड़ जाएं, लेकिन प्रबंधक या मैनेजर इन कामों को सुचारू रेगुलर करता रहता है। नेता औपचारिक अनौपचारिक दोनों में होता है, दोनों संगठन हो सकते हैं, लेकिन जो प्रबंधक है जिसको हम पढ़ रहे हैं लीडरशिप, वो ऑफिशियल है, वो कंपनी का काम कर रहा है, वो अलग तरह का है, और जो नेता आमतौर पे हम समझते हैं वो अलग है। अब चलते हैं हम स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप की तरफ। कैसे होते हैं कि नेतृत्व की शैलियाँ नेता के व्यवहार पर डिपेंड करती हैं, कौन सा व्यक्ति कौन सी शैली अपनाना चाहता है, ये स्वविवेक पर निर्भर करता है। कई कंपनीज में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, प्रेशर है लोगों के ऊपर। कई कंपनीज बिल्कुल मुक्त करके फ्रीडम दे के बहुत अच्छा क्रिएटिविटी वाला काम करवा लेती हैं। ये डिपेंड करता है अपनी अपनी स्टाइल ऑफ लीडरशिप पे। एक नेता ऐसा होता है जिसकी की लीडरशिप की स्टाइल उसकी खुद की क्वालिफिकेशंस, उसके खुद के ओपिनियन विचारधारा, खुद की पर्सनालिटी, उसके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं उससे प्रभावित होती है। तो ये भी बहुत बार देखा गया है कि अब हम चलते हैं थोड़ा सा 50 वर्ड्स का, अगर आपका क्वेश्चन आता है मैं वो बात करना चाहूँगा। बॉस सेंटर्ड लीडरशिप, कई जगह ऐसा देखा गया है कि निरंकुश जो है नेतृत्व शैली है, ऐसा बॉस होगा, ऐसा जनरल मैनेजर होगा कंपनी में, जो मालिक है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मालिक तो एक तरफ है लेकिन बॉस जनरल मैनेजर उनसे भी ज़्यादा पावर में है। कभी कभी ऐसा भी होता है, प्रबंधन है। तो ये क्या करते हैं, ऐसे जो लीडर ऐसे जो मैनेजर्स आते हैं ये सारी शक्ति अधिकार अपने पास रख लेते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, वही सुप्रीम है, जो मैं कह रहा हूँ बस आप तो वैसा कर लो, अब चाहे नुकसान हो कंपनी का या फ़ायदा वो मैं देख लूँगा। वो कहता है कि डेलीगेशन को ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं किसी को भी अपनी ड्यूटीज़ का साझा नहीं करूँगा, जो कुछ करूँगा मैं करूँगा, सारी शक्तियाँ मेरे में है। वो क्या करेगा, सत्ता के प्रत्यायोजन में विश्वास नहीं रखता, यानी डेलीगेशन, किसी को कोई डेलीगेशन नहीं, सब मेरे से पूछो मैं सबको आदेश और निर्देश देता रहूँगा। तो ये बॉस सेंटर्ड लीडरशिप हो गई। खुद अपने दम पे नीतियों का निर्धारण करेंगे, ऐसे लोग भी हैं। लाभ भी हैं और हानि भी है। तो इनके लाभ क्या होंगे कि डिसीजंस उस कंपनी में बहुत जल्दी हो जाएंगे। जहाँ एक व्यक्ति डिसीजन ले रहा है वही बॉस है, रिजल्ट आने में भी बहुत जल्दी होती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं। हो सकता है कि कर्मचारी जो उनके सबॉर्डिनेट है वो उनसे इम्प्रेस तुरंत हो जाए, अरे यार ये सही कह रहे हैं ये कर लिया जाए, लेकिन अभी तक का अनुभव इस स्टाइल ऑफ लीडरशिप में नेगेटिव रिजल्ट्स की प्रतिशत ज़्यादा रही है, पॉजिटिव प्रतिशत कम रही है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, हानि ज़्यादा है लाभ कम है। हानि क्या है, एक तो जो टीम है उसका मनोबल गिर जाता है, उसमें इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है। जो बॉस सेंटर्ड लीडरशिप है जिसमें बॉस सर्वे सर्वा हो जाता है, उस कंपनी की बात कर रहा हूँ। पहल नहीं करेगा, फिर जो सबॉर्डिनेट है वो कहेगा जो ये कह रहे हैं वो कर दो, अपन अपनी नौकरी पक्की रखो, ऐसा होता है। उनकी क्रिएटिविटी और उनकी खुद की एबिलिटी, किसकी कैपेसिटी, सबॉर्डिनेट्स की गिर जाएगी। वो कहेंगे हमें ये कहा गया है इतना ही करो और छुट्टी करो बस। ये हो सकता है काम की हो, ऐसा समझा जाता है कि जहाँ पे जो अधीनस्थ है अपने सबॉर्डिनेट कम पढ़े लिखे हैं वहाँ काम आ सकती है। ऐसी कंपनीज भी हैं जहाँ ज्ञान और कौशल का अभाव है, तो वहाँ आप बिल्कुल डायरेक्ट उनको हाँक सकते हो, मैं ये शब्द यूज़ करूँगा आपको समझाने के लिए कि ये बात आपके बाई हार्ट हो जाए कि एक व्यक्ति का राज है कंपनी में, जैसा चाहे वो वैसा डिसीज़न लेते रहते हैं। तो ऐसी भी स्टाइल ऑफ लीडरशिप देखी जाती है। अब हम सेकंड पे बात करते हैं लोकतांत्रिक सहभागी, यानी कैसी होगी वो, पॉपुलर होगी,
डेमोक्रेटिक होगी, पार्टिसिपेशन होगा सबॉर्डिनेट्स का। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, पहली हमने बात की है बॉस सेंटर्ड की। चलते हैं थोड़ा तेज चलते हैं, बात को समझिए। यहाँ पे क्या होगा, नेता जो होगा वो कैसा होगा, निर्णय प्रक्रिया में अधीनस्थों की भागीदारिता रखता है, अपने सबॉर्डिनेट से भी चर्चा करता है, इस काम को कैसे करें, विचार विमर्श होगा, मीटिंग होगी, सलाह मशवरा वो लेते हैं, ऐसे भी लोग हैं, तब जाके वो कोई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि देखिए एक कंपनी का मतलब है कई परिवार उसके सहारे चलते हैं। मैनेजमेंट का अच्छा बुरा होना बहुत बड़ा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। तो ये सत्या का डेलीगेशन करते हैं, अपने काम को बांट देते हैं कि भाई कैसे बांटते हैं कि आप प्रोडक्शन का काम देखेंगे, आप फाइनेंस का काम देखेंगे, आप ह्यूमन रिसोर्स का काम देखेंगे, आप ट्रेड देखेंगे, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखेंगे, है ना। इस तरह से वर्गीकरण हो जाता है। हर मान लो जनरल मैनेजर है, सलाह मशवरा सबसे करते हैं, अपना खुद का विचार रखते हैं कि क्या ये ठीक होगा, फिर वो चेक करते हैं कि अदर मेंबर्स क्या कह रहे हैं, कंपनी के दूसरे मैनेजर्स क्या कह रहे हैं, कार्य का विभाजन बहुत अच्छा करते हैं, सबसे रिपोर्ट लेते हैं क्या कर रहे हो भाई, कितना हुआ, कब तक क्या क्या काम हो जाएगा। चलिए अब इसके कुछ बेनिफिट क्या है, लाभ क्या होंगे ऐसे बॉस के। कार्य में क्या होगा, जो भी वर्क हो रहा है कंपनी में उससे क्या होगा कि सेटिस्फेक्शन का लेवल, जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल दूसरे मैनेजर्स का बढ़ जाएगा, उनके मनोबल में वृद्धि होगी, विल पावर, कॉन्फिडेंस उनका इंक्रीज होगा। दूसरा जो अधीनस्थ है उनके डिसीजन मेकिंग पावर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे कि अरे नहीं बॉस ने हमारे ऊपर जिम्मेवारी छोड़ी है, कैसे भी करके इस काम को इफेक्टिवली एफिशिएंटली हम पूरा करेंगे, रिजल्ट लेके आएंगे। एक बहुत अच्छी क्वालिटी के रिजल्ट्स और डिसीजंस की वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड सबका ऊपर आता है, नेगेटिविटी छुप जाती है और पॉजिटिविटी सबकी कंपनी में ऊपर आती है। थोड़ा सा इसके लॉसेस भी है, देखिए हर चीज़ के इफेक्ट और साइड इफेक्ट है इस दुनिया में, ऐसा ही इसमें भी है। आप समझ जाएंगे तो आपके आंसर्स की क्वालिटी मैं एश्योर करता हूँ बहुत अच्छी होगी। इसके क्या लॉसेस हैं, समय साध्य, समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि कहाँ तो एक व्यक्ति डिसीजन ले रहा है जल्दी जल्दी, जो कह दिया, जो कहो, जो कह दिया, जो मैंने कह दिया वो करो, बॉस सेंटर्ड। हमने देखा बॉस सेंटर्ड रिलेशनशिप में, यहाँ क्या देख रहे हैं, जो लीडर है, जो मैनेजर है, जो आप याद कीजिए जनरल मैनेजर ने काम दूसरों को सौंप दिया तो कई बार क्या होता है वो थोड़ा सा एक फ्लैक्सिबिलिटी आ जाती है, अरे बॉस ने मुझे दिया मैं कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, थोड़ा डिले होता है। और यहाँ पे कई बार ऐसा भी फील किया गया कि वो स्वयं रेस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो गए, पूछ लूँगा, तो थोड़ा एक डिले देखा गया है इस सिस्टम में। पर इसके कुछ यूज़ भी है कि ऐसी कंपनी जहाँ पे वर्क सेटिस्फेक्शन बहुत है, फ्रीडम बहुत है, वहाँ इसे लागू किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कौन सी कंपनी किस कैटेगरी की है। मैं ऐसे बहुत नाम गिना सकता हूँ आपको, जैसे मैंने आपको कहा अजीम प्रेम जी हैं, आदि गोदरेज, घनश्याम दास बिरला, आर के पाटनी, आर के मार्वल्स, किशनगढ़ ग्रुप, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी। फेलियर भी हैं, सक्सेसफुल भी हैं, दोनों तरह के हैं, JRD टाटा, रतन टाटा। तो नाम लेने के बहुत सारे हैं, पर अब हम उतना डेप्थ में हमें जाना नहीं है। तो ये मैंने आपके कुछ विचार रखे, मैंने 2 कवर कर लिए, बॉस सेंटर्ड लीडरशिप, और एक हमने कवर किया डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की बात का मतलब मैनेजमेंट में है मैनेजर, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ओनली ऑफ मैनेजर्स जो लीड करते हैं। अब एक होती है लेज़र, फ्री छोड़ दो सबको, फ्री रेंज, जो जिसके मन में आए वैसा काम करे, ऐसी भी कंपनियां देखी गई है प्रबंधन के क्षेत्र में। इसमें क्या करते हैं जो मैनेजर्स हैं वो अपनी अधिकार, अपने राइट्स और अपनी शक्तियां, सत्ता का पूर्ण सेंट्रलाइजेशन है, अपने फॉलोअर्स में और अपने जो सबॉर्डिनेट है उनमें बांट देते हैं कि जाओ आप ये करो, आप ये करो, ऐसा काम दे दिया सबको, फ़ायदा बहुत है। देखिए क्या होता है, एक तो वापस से जो सबॉर्डिनेट है उनमें क्या होगा कि इस जॉब को लेकर सेटिस्फेक्शन बहुत होगा और उनका मनोबल, विल पावर बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। और इस फॉर्म ऑफ लीडरशिप में एक चीज़ और देखी जाती है कि डेवलपमेंट बहुत होता है सबॉर्डिनेट्स का, वो और हायर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए तैयार होते रहते हैं। और ये भी फैक्टर है इसमें, अधीनस्थ जो है सबॉर्डिनेट्स, उनकी भी उपयोगिता, उनकी क्वालिफिकेशंस, उनकी स्किल्स, उनकी ट्रेनिंग और उनका जो डेवलपमेंट हो रखा है
कंपनी को उससे बहुत बहुत फ़ायदा भी मिलता है। ये चीज़ें सारी हमको लिखनी है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको 50 वर्ड्स में आई थिंक मिलेंगे। यू कैन हैंडल इट। वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ की हानि है, इसकी भी हानि का हम डिस्कशन करते हैं। क्या है इसमें, क्या होता है कि जो मैनेजर्स सबॉर्डिनेट्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, थोड़ा अनदेखा सा कर दिया तो ठीक है कुछ काम। कभी तो थोड़ा सा लूज है, हल्का सा सिस्टम ये लूज होता है। कई बार ये भी देखा कि सबॉर्डिनेट्स अपने मन के अनुसार काम करने लग जाते हैं, स्वीट विल पावर। तो रिजल्ट्स जो आने चाहिए वो आशानुकूल नहीं आते, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स भी कई बार डगमगा जाते हैं। पर चलिए, उपयोगिता भी है ये उनके लिए, ठीक है जो मैच्योर्ड है मैनेजर्स, जिनको बहुत लंबी सर्विस का अनुभव हो गया है, अच्छे रिजल्ट्स लाने का अनुभव हो गया है। ऐसे लोगों के लिए ये वाला सिस्टम लेज़र फेयर या आज़ाद छोड़ देने वाला ये ठीक है। तो ये हमने 3 तरह की मैनेजरियल पॉलिसीज डिस्कस की। आगे चलते हैं। कभी हमसे अगर कोई पूछे आरएएस में इसमें कि अच्छे नेता के क्या गुण होने चाहिए, यहाँ नेता का मतलब बार बार मैं बोल रहा हूँ मैनेजर है ना। पॉलिटिकल नेता ना समझे कृपया करके, ऐसी गलती ना करें। प्रबंधक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। आप ब्रांच मैनेजर बैंक का समझ लीजिए, कोई भी एक प्राइवेट बैंक सोच लीजिए, उनके मैनेजर हैं। अब ठीक हो गया पोजीशन हमारी। तो पहली क्या चाहिए, उनकी फिजिकली फिट होने चाहिए। दूसरा, उस काम की नॉलेज और स्किल्स उनके पास एज पर क्वालिफिकेशंस होने चाहिए वो। तीसरे नंबर पे हमारा प्रबंधन कहता है कि ही और शी शुड बी ऑनेस्ट एंड मैन और विमेन ऑफ कैरेक्टर। चौथे नंबर पे हम कहते हैं कि उनमें क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी चीज़। और दूसरी चीज़ है रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। मैं जवाब दूंगा, मैं इस ब्रांच को चला रहा हूँ, मैं जवाब दूंगा, मैं मैनेज कर रहा हूँ, मैं जवाब दूंगा। पहल करने की क्षमता, स्टार्टिंग, इनिशिएटिव लेते हैं ना, आजकल बोलते हैं इनिशिएटिव, डिसीजन मेकिंग पावर, सोशल एक कनेक्टिविटी बनाने की पावर। सोशल जो है जैसे अपन कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, आईक्यू अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उनमें खूबियाँ होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, चाहे हिंदी बोले, चाहे पंजाबी बोले, चाहे राजस्थानी बोले, कोई भी भाषा हो, पर बोले ऐसी मन को छू जाए, कस्टमर खुश हो जाए ब्रांच में आने वाला। मना भी करें तो बहुत अच्छी तरह से मना करें। तो ये सारी क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्पेशली मैं कहूँगा कि मेरा मानना ये हो गया है, आरएएस फाउंडेशन, आरएएस प्री, आरएएस मेन, आरएएस इंटरव्यू की तैयारी अलग अलग समझकर ना करें कभी भी। सबकी तैयारी शुरू से एक सी करें। मैं आपके साथ हूँ भुवनेश चंद्र माथुर। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वापस मैं आता हूँ। टिल देन जितने वीडियो मैंने अपलोड किए प्लीज़ देखिए, मुझे बताइए, सजेस्ट कीजिए हाउ टू इम्प्रूव मोर। आपके लिए मैं और क्या क्या चीज़ें कवर करूं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। विद दिस आई टेक योर लीव। थैंक यू एंड गुड लक।